गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज आप आपकी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा हिंदी पाठमाला का पाठ 1 कोई नहीं पराया पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है और इसके कवि श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को एकता के बंधन में बंध कर और पूरे संसार को अपना परिवार समझकर रहने का संदेश दे रहे हैं। इस कविता में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: जंजीरों, स्याही, मस्जिद, आराध्य, मनुजत्व, सुकुमार, दलित, शूल, उपवन, श्रृंगार, विषमता, स्वयंहित, हथकड़ी, दर्दीले। इन कठिन शब्दों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कविता का पैराग्राफ 1 है: कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। बच्चों, इस कविता के इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, हमें एकता रूपी बंधन में बंधकर रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, बल्कि सब अपने ही हैं। कवि कहते हैं कि ये पूरा संसार ही मेरा घर है। मैं ईर्ष्या और भेदभाव रूपी पुरानी जंग लगी बेड़ियों से बंधा नहीं हूँ। मेरा धर्म किसी सीमा रेखा या कुछ शब्दों का दास नहीं है। मेरा तो बस यही कहना है कि यदि आपके हृदय में प्यार है तो उसमें ही ईश्वर का वास होगा। धर्म जाति के नाम पर मुझे किसी मंदिर या मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो हर आदमी मेरा आराध्य और उसके घर का द्वार ही देवालय है। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, सारा संसार ही मेरा परिवार है। इस कविता का दूसरा पैराग्राफ इस प्रकार है: कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि कहते हैं कि मेरे लिए मेरा मानवता धर्म ही सर्वोपरि है। मनुष्य चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, मुझे संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्यारा है, क्योंकि मेरे लिए सब मेरे अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। कवि कहते हैं कि मुझे अपनी मानवता पर बहुत गर्व है। मुझे देवत्व नहीं बल्कि मनुष्यता ही प्रिय है। मुझे स्वर्ग की सुख प्राप्ति की कहानियाँ मत सुनाओ, क्योंकि मुझे मेरी इस धरती पर 100 स्वर्गों से भी अधिक सुख की प्राप्ति होती है। संसार का हर व्यक्ति मेरा अपना है, कोई भी पराया नहीं है। पूरा संसार ही मेरा परिवार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज़्यादा बांट सको तुम, बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह, हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। चलो इस तरह
कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख न तुम्हारा केवल, जग का भी उसमें भाग है। फूल डाली का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इस पैराग्राफ में कवि जियो और जीने दो का संदेश देते हुए कहते हैं, यदि बांटना ही है तो लोगों के बीच प्यार बांटो। आपके कर्म इस तरह होने चाहिए कि आपके द्वारा किसी व्यक्ति का अधिकार न छिन जाए। हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसका निश्चित अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। कवि कहते हैं कि संसार के प्रत्येक सुख पर केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का उस पर समान अधिकार है। जिस तरह एक फूल पर स्वयं उसका कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि सबसे पहले वह उपवन का श्रृंगार है, उसके बाद ही उस फूल का अपना कोई अस्तित्व है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। इस कविता का चौथा पैराग्राफ इस प्रकार है, मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित, जग हित जीने के लिए। मुझे दी गई आग कि इस तम में मैं आग लगा सकूं। गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। पूरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी। मेरा दर्द नहीं मेरा है, सबका हाहाकार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि कहते हैं कि मेरा जन्म अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए हुआ है। मुझे प्यास इसलिए दी गई है कि मैं इस संसार में फैला असमानता रूपी विष पी जाऊं, अर्थात उसे समाप्त कर दूं। मेरे मन में यह जो आग दी गई है, जिससे मैं इस नफ़रत रूपी अंधकार को प्रेम रूपी रोशनी में बदल सकूं। मुझे ये गीत, ये शब्द इसलिए मिले हैं ताकि मैं पूरे संसार की पीड़ा को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकूं। मेरे इन गीतों को तुम अपने बंधनों में मत बांधो, क्योंकि ये गीत, ये पीड़ा मेरी नहीं, बल्कि पूरे संसार की पीड़ा है। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मैं तो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानता हूँ। तो बच्चों, ये थी कविता कोई नहीं पराया। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसे आपको अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। कैसे लिखना है यह मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको पार्ट 1 कोई नहीं पराया लिखकर उसके कवि का नाम लिखना है। उसके बाद उस कविता का मूल्य और कठिन शब्द लिखना है। उसके बाद पैराग्राफ वाइज आपको इसकी व्याख्या लिखते जाना है। तो ये कविता आपको समझ में आई होगी। अब साफ और सुंदर अक्षरों में आपको इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।